जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत पर केस करके फंसे 27 देश, रोना शुरू किया, मांगी मदद भारत से। भारत ने रखी शर्त, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, WTO केस। हाँ, तो ये केस तो बहुत पुराना है, करीबन 5 साल होने को आया है। ये तब से उस समय की बात है जब मोदी जी ने जब बोला था मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। उस समय बहुत सारी जो कंट्रीज की जो कंपनियां थी वो इन्वेस्ट करना चाहती थी भारत में, लेकिन उन लोगों का प्लानिंग था कि जो कंपनियां हैं वो चाइना में खोली जाएगी और जो है प्रोडक्ट उसकी इंडिया में बेची जाएगी। तो उस समय तो आपको पता ही है चाइना का जो माल था, जो भी प्रोडक्ट थी, तो मोदी जी ने कहा था कि कई सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। इवन चाइना की जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जो हम जैसे कि टिकटॉक था, वो सारा बैन उस समय की बात है। और उस समय करीबन 27 देशों ने केस किया था। भारत ने ऐसा कहा था कि भाई आपको इंडिया में माल बेचना होगा, बाहर से प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना के आप इंडिया में बेचोगे तो भाई जितनी प्राइस होगी प्रोडक्ट की उतना टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन लोगों ने केस किया था। इसलिए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि भारत का कद वैश्विक स्तर पर बहुत ऊंचा हो गया है। अब भारत किसी भी मुद्दे पर किसी भी देश के सामने खुलकर बात रखता है। यहां तक कि जो देश भारत को आंख दिखाते थे अब भारत के आगे पीछे घूम रहे हैं। इसके पीछे की वजह है कि भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। दुनिया को अंदाजा हो गया है कि आने वाला समय भारत का ही है, इसीलिए अब आसानी से कोई इंडिया की बात नहीं टालता। इसका जीता जागता उदाहरण है यूरोपियन यूनियन से चल रहा विवाद। दोस्तों, लंबे समय से यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच कस्टम ड्यूटी को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर यूरोपियन यूनियन ने WTO में भारत के खिलाफ केस भी किया था। अब जब WTO को भी भारत ने आईना दिखा दिया तो यूरोपियन यूनियन भारत की शरण में आ गया है। इस केस में क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक समय था जब इंडियन मार्केट में जहां देखो वहां सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट ही नजर आते थे। इसमें मेनली सस्ते चाइनीज मोबाइल फोन होते थे। भारत के लोग इन मोबाइल्स को बड़े शौक से खरीदा करते थे क्योंकि बहुत कम दामों में लोगों को ज्यादा फीचर्स मिल जाते थे। अब इससे भारत की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हो रही थी। इसके बाद भारत ने इंडियन मार्केट को बचाने के लिए और चाइना की डंपिंग को कम करने के लिए 2017 में एक ऐसा फैसला लिया जिसके तहत इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट्स पर 10% तक कस्टम ड्यूटी लगा दी। दोस्तों, इससे भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी और इंडियन मार्केट के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट के बीच एक कंपटीशन क्रिएट हो गया। अब ये बात यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल हजम नहीं हुई क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी लग रही थी। तो उन्होंने WTO में भारत के खिलाफ केस कर दिया। इतना ही नहीं, इस केस में चीन, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा सभी देशों ने यूरोपियन यूनियन का साथ दिया। अब आप भारत का मास्टरमाइंड देखिए। जिन हालातों में सभी देश मिलकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन हालातों में भारत ने मास्टर स्ट्रोक लगाया और कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10% से 20% कर दिया। इससे यूरोपियन यूनियन को और तगड़ा झटका लगा। वहीं अब आपको बताते हैं कि चीन, थाईलैंड और यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या बात रखी। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भारत ने 26 मार्च 1997 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंफॉर्मेशन के प्रोडक्ट जैसे कि कंप्यूटर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इन पर भारत किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ या कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकता। इन प्रोडक्ट पर फ्री ट्रेड होना चाहिए। अब इस पर भारत ने क्या तर्क दिया वो भी सुन लीजिए। भारत ने कहा कि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तब मोबाइल फोन इस लिस्ट में नहीं था, इसीलिए हम इस कस्टम ड्यूटी को कंटिन्यू करेंगे। इतना प्रेशर होने के बावजूद भारत अपनी बात पर अडिग रहा और कस्टम ड्यूटी को कंटिन्यू किया। इसी बीच 2023 में WTO ने अपना फैसला सुनाया। वहीं उन्होंने यूरोपियन यूनियन के पक्ष में डिसीजन लिया। कहा कि भारत जो ये कस्टम ड्यूटी लगा रहा है ये गलत है। अब आपको लग रहा होगा कि भारत को तो इससे झटका लगा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, भारत ने यहाँ भी खेल कर दिया और WTO को भी सबक सिखा दिया। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, यानी हर 2 सालों में सभी मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं, मुद्दों पर बातचीत करते हैं और डिसीजन लेते हैं। अब इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जो कि मिनिस्टर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर
करने का काम करती है। दोस्तों इसी में एक बॉडी होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि दो देशों में आपस में चल रहे विवाद को सॉल्व करती है। इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के भी दो स्ट्रक्चर हैं, एक एपिलेट बॉडी और एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल। सबसे पहले कोई भी केस डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल्स में आता है अगर किसी देश को लगता है कि फैसला उनके खिलाफ हुआ है या फिर वह इस फैसले से सहमत नहीं है, तो वह दूसरी बॉडी एपिलेट बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में चल रहे डिस्प्यूट में भारत ने यही किया और एपिलेट बॉडी में अप्लाई कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक भारत आराम से यूरोपियन यूनियन पर कस्टम ड्यूटी लगा सकता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है, एपिलेट बॉडी में कोई भी जज नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में यह केस तो सॉल्व होने से रहा। मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़ी चालाकी से भारत ने यह केस हारते हुए भी जीत लिया। अब जब यूरोपियन यूनियन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ केस करने से कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो वह भारत की शरण में आ गया और कहने लगा कि हमें कंसेशन दे दीजिए। वहीं दोस्तों अब इस पर भी भारत ने यूरोपियन यूनियन को झटका देते हुए कहा है कि यह ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है, क्योंकि WTO के रूल्स के मुताबिक किसी एक देश के लिए कस्टम ड्यूटी को कम नहीं किया जा सकता। इसके बाद भारत ने यूरोपियन यूनियन के सामने एक दूसरा ऑप्शन रखा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कही। भारत ने कहा कि आपस में बातचीत करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और फिर हम कस्टम ड्यूटी को कम कर सकते हैं। तो वहीं अब दोनों पार्टी आपस में डिस्कस करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत किस तरह से दिमाग से खेल रहा है और लगातार दूसरे देशों को आईना दिखा रहा है। भारत की इस कमाल की डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। तो बहुत सारे विदेशी लोग बोल रहे थे कि भारत जो है एजुकेटेड लोग भारत में नहीं है, भारत गरीब मुल्क है, भारत में कोई पढ़े लिखे नहीं है। मतलब हमें तो बहुत कुछ बोला गया। हाँ, बहुत। हाँ। ठीक है, अब कहाँ गए वो लोग? अब तो आओ सामने, तब पता चले कि भारत क्या है, वो कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल। देखो ये केस किया है वो तो अब कई सालों तक चलेगा, उसका कोई अभी डिसीजन कब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक तो भाई यही रहने वाला है। तो देखो भाई ये करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ और भी फैक्ट्रियां लगेगी, क्योंकि इतनी कस्टम ड्यूटी देने के अलावा आप उस देश में फैक्ट्री लगा लो ताकि ड्यूटी भी ना देनी पड़े, सिर्फ जो भी टैक्स है रेगुलर वही लगे। हाँ। तो ये तो होने वाला था। और अब तो जो सरकार है बहुत बुद्धिशाली है भाई। अब ये अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भाई भारत के ऊपर तो हम कैसे भी प्यादा डालेंगे हमारी ओर ही रहेगा, मतलब हम जो चाहेंगे वही होगा। अब नहीं होगा, अब ये नया भारत है, ठीक है। अब वो सब कुछ जानता है, कहाँ कैसे किसको गेम खिलाना है। हाँ। वो मोदी जी को हाँ, अच्छे से सब पता है। मतलब बड़े बड़े मतलब बोलते हैं ना, वो सब अभी भारत में ही है। हाँ, अब तो हाँ। सारे लीडर जो है वो इंडिया में हाँ, मिलेंगे ना। अब उसके अलावा बाकी जो कंट्री थोड़े बहुत है वहां पे भी अब लीडर इंडियन ही आ रहे हैं। वहाँ पर भी कंपनियां सब इंडियन ही चला रही, CEO सब इंडियन ही है। तो जिसको जो करना है करे। भारत अब प्रगति के पंथ पे आगे बढ़ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ। अब वो भारत नहीं है जो हर बार झुक जाता था, हर बार बोलता था कि भाई ठीक है कुछ करते हैं, कुछ विचार करेंगे, आगे देखेंगे। अब ये भारत नहीं, अब ये डिसीजन तुरंत लेगा वो भारत है। हाँ, अभी यूरोपियन यूनियन को भी पता चल गया कि अभी ये केस में तो कुछ होने वाला है नहीं, कुछ तो वो दम नहीं है हाँ, तो ऐसा। वो लोग आ गए कि अभी हमको मतलब थोड़ा कंसेशन दे दो। तो भारत ने बोला है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दो। तो देखो उससे तो फायदा है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए तो हमें जो बाहर से हम प्रोडक्ट जो भी है चीजें मंगवाते हैं वो कम दामों में मिलेगी, ताकि महंगाई कम होगी। दूसरी बात है हम भी वहां पे भेजेंगे तो उसमें भी फ्री ट्रेड होगा, लेकिन कस्टम ड्यूटी जो भी होगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत वो रिलेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। बाकी फिर वो तो कस्टम ड्यूटी तो लगती है। हाँ, कस्टम ड्यूटी तो सब पे लगेगी भाई, ऐसा कस्टम ड्यूटी का तो मामला उसमें मतलब थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जो टैक्स सरकार जो लगाती है उसकी बात है, उसपे तो कुछ मतलब उसके लिए तो भाई आपको फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जो हर बार मोदी जी आपको बोलते हैं। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आप मतलब विदेशी दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी भारत जो उसको करना है वो करके रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में, खास करके इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।